Hello everyone. So welcome back to the online class and this is the fourth part of this chapter and in the last video we have learned about the variables and their declaration and initialization. So students, in this video we will continue the constant named or symbolic constant मीन्स जो आप वेरिएबल यूज कर रहे थे, डिक्लेयर कर रहे थे, इनिशलाइज कर रहे थे, सो उन वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट भी बना सकते हैं. सो कांस्टेंट्स मीन्स कि एक ऐसा वैल्यू आप उसको असाइन करोगे ताकि उसको पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी चेंज या ओवरराइट ना किया जा सके. इन केस इफ़ यू विल ट्राई टू चेंज द वैल्यू सो यू विल गेट द एरर. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी कंटिन्यू. Sometimes you may not want to change the values of the variable once it has been initialized. समटाइम्स क्या होगा कि आप एक वैल्यू असाइन जो करोगे आप चाहते हो कि वो चेंज ना हो. ठीक है, जो आपने उसको इनिशलाइज किया है वो चेंज ना हो. सो फॉर एग्जाम्पल इन ए प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट, एक प्रोग्राम है जहाँ पे आप सिंपल इंटरेस्ट को क्रिएट करोगे एंड यू मे वांट टू कीप द इंटरेस्ट रेट 0.05. वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट आपको रखना है 0.05 रखना है. सो थ्रू आउट द एंटायर प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम में. ओके, सो इन जावा the modifier final can be used in a variable's declaration to ensure that the values stored in the variable cannot be changed after the variables has been initialized. So after initialize the values आप वहाँ पे क्या करोगे, फाइनल कीवर्ड को यूज करोगे एंड फाइनल कीवर्ड क्या करेगा, उसको कांस्टेंट बना देगा ताकि पूरे प्रोग्राम में जो वैल्यू आपने असाइन किया पूरे प्रोग्राम में उसको कहीं पे भी चेंज ना किया जा सके. सो द कीवर्ड फाइनल मेक्स वेरिएबल एज ए कांस्टेंट. फाइनल कीवर्ड क्या करता है, इसको कांस्टेंट बना देता है. सो हुज वैल्यूज कैन नॉट चेंज्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी है, फाइनल डबल इंटरेस्ट रेट और इक्वल टू 0.05. ठीक है, जैसे हम नॉर्मली वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं इंट एक्स इक्वल टू 10 लाइक दिस, डबल इंटरेस्ट रेट इक्वल टू 0.05. सो पहले हमने यह यूज किया है फाइनल कीवर्ड. सो ये क्या करेगा, इसको कांस्टेंट बना देगा. जब भी आप प्रोग्राम में इसको यूज़ करोगे तो ये एक टाइम ही आप इसको असाइन कर सकते हो वैल्यू. दूसरी बार जब इसको इनिशलाइज करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे एक एरर आ जाएगा. लेट्स सी, इन द अबव एग्जांपल द वैल्यूज ऑफ द इंटरेस्ट रेट कैन नॉट चेंज एनीवेयर एल्स इन द प्रोग्राम. अब ये वैल्यू कहीं पे भी चेंज नहीं हो सकती है. द फाइनल मॉडिफायर टेल्स द जावा कंपाइलर दैट द वैल्यूज विल नॉट चेंज. जो फाइनल मॉडिफायर है, ठीक है, जो कीवर्ड है वो कंपाइलर को क्या बोलेगा, बोलता है कि ये वैल्यू चेंज नहीं होगी. सो एनी असाइनमेंट स्टेटमेंट दैट ट्राइज टू असाइन द वैल्यूज टू इंटरेस्ट रेट विल बी फ्लैग्ड एज ए सिंटेक्स एरर व्हेन द प्रोग्राम इज कंपाइल्ड. इन केस अगर आप ट्राई करते हो, कोशिश करते हो वैल्यू को मॉडिफाई करने का, तो ये क्या करेगा, फ्लैग्ड एज एक एरर देगा, फ्लैग्ड का एज ए सिंटेक्स एरर. ठीक है, उसको सिंटेक्स एरर बोल देगा और प्रोग्राम को कंपाइल नहीं होने देगा. सो नोट दैट इन द वेरिएबल्स नेम, वेरिएबल नेम हमारे क्या हो सकते हैं, ओनली द अपर केस लेटर्स विच अंडरस्कोर हैव बीन यूज्ड टू सेपरेट द इंग्लिश वर्ड. ये क्या करेगा कि आपके जो अपर केस या लोअर केस में जो वेरिएबल्स को आप डिक्लेयर करते हो वो दोनों सेपरेट कंसीडर किए जाते हैं. ठीक है, अंडरस्कोर भी आप उसमें यूज कर सकते हो लाइक दिस. So Java does not require the particular style for the constant, but it helps in the improving the readability of the code. अगर आप उसको मीन्स अपर केस में लिखते हो, ठीक है, तो एक कोड की रीडेबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है ताकि हमें ईजिली मालूम पड़ सके कि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल को यूज किया है. ठीक है, इन केस ऑफ कॉन्स्टेंट में भी आप उसको यूज कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट दिस chapter is completed. Let's see, something is left only. So there are number of advantages using constants. ठीक है, there are number of advantages of using the constant. यहाँ पे क्या क्या advantages है, let's see. So it improves the program readability and makes it easier to someone to understand the code. ये क्या करता है, प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करता है और कोड भी ईजिली समझ पाते हैं. So any unintentional changes to such variables like be flagged
बाय द कंपाइलर। मीन्स अगर बाय मिस्टेक भी, ठीक है, अनजाने या अनजाने में भी आप उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर देते हैं तो वहाँ पे आपको एक सिंटैक्टिकल एरर रिफ्लेक्ट हो जाता है लेटर बाद में। सो इफ़ देयर इज चेंजेस इन द वैल्यूज़ ऑफ सच वेरिएबल्स लाइक इंटरेस्ट रेट चेंज, ठीक है, इन केस अगर वहाँ पे आप वैल्यू चेंज करते हैं सो यू जस्ट नीड टू मॉडिफाई इट्स वैल्यूज़ एट वंस प्लेस एंड ऑल द अदर ऑकरेंस विल बी टेक केयर ऑफ ऑटोमेटिकली, ठीक है। आप उसको जैसे ही वहाँ पे चेंज करोगे, आपको वहाँ पे वैल्यू को चेंज करना होगा तो वो पूरे प्रोग्राम में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड। आई होप यू अंडरस्टूड बेटर। अगर आपको ये चैप्टर समझ नहीं आया तो पीछे जो वीडियो मैंने शेयर किया और कमेंट बॉक्स में भी आपको उनका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जाके उसको देख लीजिए और अच्छे से स्टडी कर लीजिए, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट this chapter is completed and now I will make some program and I will tell you how can you make the constant variable like this in this program. So what is this? Write a program to compute the circumferences of a circle for a given values of radius. So radius का वैल्यू मिलेगा, हमें क्या करना है, circumferences of circle find out करना है जिसका फॉर्मूला होता है 2 pi r. ओके, so 2 pi r, let's see. You just need to open the BlueJ and any program you can make. Is just opening. Students, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग, जब मैं लाइव सेशन लूँगा माइक्रोसॉफ्ट टीम एप्लीकेशन पे, ठीक है, आई विल इन्फॉर्म यू व्हेन आई विल टेक इट. So you can write down all the doubts. Okay, you can write down all the doubts and in the live session you can discuss with me. I hope you will do it. और लाइव सेशन में सारी चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सर्कमफ्रेंसेस का जो फॉर्मूला है पाई आर, सॉरी 2 पाई आर। सो 2 पाई आर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग भी इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। इट्स नॉट कंपलसरी कि आप इसी को ही कॉपी पेस्ट करें। सो मैंने यहाँ पे जो नाम दिया है क्लास का, सरकम दे दिया है एंड यू जस्ट डिक्लेयर वेरिएबल इंट आर एंड फाइनल, ठीक है। फाइनल कीवर्ड को मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि ये अलग से आपको दिख सके, ठीक है। कोड रीडेबिलिटी आपको मालूम पड़ जाएगा कि जब हम यहाँ पे एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, डबल डेटा टाइप और फ्लोट डेटा टाइप, वट एवर यू वॉन्ट। सो आई एम यूजिंग डबल and what is this, interest rate pi. So you can assign here pi is equal to 3.14159. 3.14159. Here I have declared and use the final, ठीक है। हम चेंज करने की कोशिश करेंगे बाद में, जब प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, तो तब देखते हैं कि ये क्या एरर देता है। ओके, and radius equal to, now radius equal to 25 and one more variable we just need to declare double and circumferences, ठीक है। सो इसके लिए हम फाइनल में तो नहीं कर सकते, डबल रेडियस इक्वल टू 25, सॉरी 25 रेडियस तो हो गया है, डबल सरकम फ्रेंसिस, ठीक है। ये 3 वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं। सो वेरिएबल क्या है हमारे, सो हियर फाइनल डबल पाई,
double, it's just a typing mistake. ओके, फाइनल डबल पाई 3.1 दिस, ये तीनों वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, ठीक है। इसमें हम वैल्यू को स्टोर करके रखेंगे एंड 2 पाई आर, 2 हम उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे कहीं से भी, जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला दिया है 2 पाई आर, ठीक है। तो हम डायरेक्टली उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज यू जस्ट नीड टू डिक्लेयर ए वेरिएबल एंड यू कैन इम्प्लीमेंट इन दैट फार्मूला, ठीक है। हम ज़्यादा नहीं जा रहे, हम यहीं पे ही फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। एक एक्सप्रेशन बनाएंगे 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर, ओके। सिस्टम डॉट आउट डॉट println, and here ओके स्टूडेंट्स, प्रोग्राम हमारा यहाँ पे कंपाइल हो गया है एंड कंपाइल करने के बाद में आपको इसको एग्जीक्यूट करना होगा। सो void main, ठीक है। आउटपुट हमारा आ गया विदाउट एनी एरर। तो अब हमें क्या करना है कि जो पाई का वैल्यू है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको ओवरराइट कर देता हूँ 3.24, जस्ट आई एम ट्राइंग हियर। तो ये क्या करेगा, इसको सिंटैक्टिकल एरर कर देगा, क्योंकि इस वैल्यू को ओवरराइट नहीं किया जा सकता। कैन नॉट असाइन वैल्यूज टू फाइनल वेरिएबल पी आई, ठीक है। ना तो स्टैटिक कर सकते हो ना ही डायनेमिक कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड। एंड वन मोर थिंग मैं आप एक और दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे तो हमारी वैल्यू चेंज नहीं हुई है, क्या यहाँ पे हो सकती है r इज इक्वल टू 34, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोई भी एरर नहीं मिलेगा। जब r की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो 35 की, सॉरी 25 की जगह ये 34 वैल्यू को कंसिडर करेगा। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्रोग्राम। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स एंड वी हैव completed our 4 chapters, and if you have any doubts, so write it down in your copies and you can ask whenever I will take the online session to clear your doubts, because almost I will take your doubt live doubt class. आई विल इन्फॉर्म यू अबाउट इट। सो टिल देन हैव ए गुड डे, बाय बाय। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। सो टिल देन हैव ए गुड डे, बाय बाय।